इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल के मुकाबले में कल शिकस्त दी है। इस तरह से इंडिया ने दूसरा T20I वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। 11 साल के बाद टीम इंडिया ने कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती है और ये ट्रॉफी जीती नहीं गई बल्कि ये ट्रॉफी साउथ अफ्रीका से छीनी गई। साउथ अफ्रीका के मुंह से ये ट्रॉफी इंडिया ने वापस लाई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे भाई साहब, कहीं से नहीं लग रहा था कि टीम इंडिया ये मैच अब जीतेगी। 30 गेंदे 30 रन और स्ट्राइक पे थे भाई साहब आपके क्लासन, जिन्होंने 23 गेंदों पर 50 रन बनाए थे। दूसरी तरफ से थे डेविड मिलर द किलर। लेकिन भाई इंडिया की जो बॉलिंग है वो इस पूरे टूर्नामेंट में उनकी ताकत रही है, खासकर फास्ट बॉलिंग। और आप देखिए लगातार हर मैच में इंडिया के फास्ट बॉलर भाई साहब कमाल कर रहे हैं। और जिस तरह से कल कंडीशन बनी हुई थी, जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई थी, 30 गेंदे 30 रन, सेम ऐसी ही सिचुएशन पाकिस्तान के खिलाफ थी, जहां पर पाकिस्तान को चाहिए थे 40 गेंदों पर 40 रन। वहां पर सिचुएशन थोड़ी बहुत डिफिकल्ट थी, पिच ज्यादातर बॉलर्स को फेवर करता था, लेकिन कल भाई साहब ज्यादा कुछ नहीं था बॉलर्स के लिए। उसके बावजूद भी जिस तरह से पहले तो हार्दिक पांड्या ने वो दूसरा स्पेल किया जिसमें उन्होंने 2 विकेट निकाले, क्लासन को आउट किया और फिर डेविड मिलर को आउट किया, जो सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री लाइन पर कैच किया। मतलब वो कैच भाई साहब आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। और कहते हैं ना कि भाई साहब आप कैचेस पकड़िए और आप मैच जीत जाइए। इससे पहले वाले मैच में भी वो टर्निंग पॉइंट था जब अक्षर पटेल ने वो विकेट लिया था, वो कैच लिया था। और कल भी बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा। अगर वो सूर्य कुमार यादव कैच ना पकड़ते, अगर वो छक्का हो जाता, तो भाई साहब ये मैच 18वें 19वें ओवर तक खत्म होना था। लेकिन उस कैच से इंडिया मैच में वापस आ गई, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई और फिर आखिर में इंडिया ने भाई साहब साउथ अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में हराया है। और जो गलती बार बार साउथ अफ्रीका की टीम कर रही है, क्योंकि आप देखिए पहला फाइनल खेल रहे थे, क्रिकेट ही अच्छी खेलते हैं, ग्रुप स्टेज में काफी तगड़ा कंपटीशन देते हैं, लेकिन जब नॉकआउट स्टेज की बात आती है तो वहां पर ये चोक करते हैं। और वही कल भी हमें देखने को मिला। एक जीता हुआ मैच साउथ अफ्रीका ने भाई साहब छोड़ दिया। और इंडिया की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि छोड़ता कोई नहीं है। जब तक आप लेंगे नहीं, जब तक आप उस तरह की बॉलिंग नहीं करेंगे, तो इंडिया के बॉलर्स ने कल शानदार बॉलिंग की है। और पहले इंडिया ने बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी करते हुए 176 रन बनाए थे। पहले ओवर में विराट कोहली ने 3 चौके लगाए, दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके लगाए, लेकिन फिर केशव महाराज आते हैं और उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट्स निकाले। तो पूरा प्रेशर इंडिया पे था। और उसके बाद देखते ही देखते 34 के स्कोर पर इंडिया के 3 विकेट्स आउट हो गए थे। और यहां से भाई साहब अक्षर पटेल का जो क्रेडिट है ना, वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि अक्षर पटेल जब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 34 पर 3 आउट थे। वहां पर अगर अक्षर पटेल आउट हो जाते तो शायद जो ये स्कोर 176 आपको नजर आ रहा है ना, ये 176 नहीं होता। अक्षर पटेल ने वहां पर अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाए। और फिर जब विराट कोहली ने 50 रन बनाए, उसके बाद उन्होंने भी मारना शुरू किया। और रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल्स में ही कहा था कि भाई साहब जो विराट कोहली है वो इसलिए रन नहीं बना रहा है, वो अपने रन्स फाइनल के लिए सेव कर रहा है। और कल वो हमें देखने को मिला। हालांकि मिडल फेज में विराट कोहली ने काफी धीमा खेला, और अगर कल इंडिया हार जाती तो कहीं ना कहीं उसमें बातें जरूर होती, लेकिन इंडिया ने जीता तो वेल डन विराट कोहली, वेल डन रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा ये ट्रॉफी डिजर्व करते थे, क्योंकि भाई साहब एक हम्बल बंदा है और जिस तरह से टीम को ये लीड कर रहा है, किसी के ऊपर कोई बोझ मतलब नहीं डाल रहा है। तो ऐसा कप्तान भाई साहब आपको बार बार नहीं दिखेगा। अब जो विराट कोहली है या रोहित शर्मा है, वो अब T20 क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और वर्ल्ड कप से पहले भी बातें हो रही थी कि भाई इन दोनों को T20 क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था, जो यंग टैलेंट है उनको मौका दीजिए। शुक्र है कि आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया है। आप देखिए रोहित शर्मा जो आपका कैप्टन है, एक तो उन्होंने आपकी टीम को लीड किया, उसके बाद हर मैच में उनके बल्ले से कंट्रीब्यूशन आई। और अगर कल फाइनल का मुकाबला छोड़े, बाकी सभी मुकाबलों में रोहित शर्मा ने रन्स बनाए। और जब कल रन्स चाहिए तो वहां से भाई साहब विराट कोहली क्रीज पे रहे। और अगर विराट कोहली ने वो एक साइड से छोर नहीं संभाला होता तो जैसे मैंने कहा शायद इतना स्कोर ना बनता। फिर अगर हम बॉलिंग की बात करें तो मतलब हर मैच में आपको ना भाई इंडिया के बॉलर्स, कोई ना कोई बॉलर एक आधा ऐसा स्पेल डालता है कि भाई इंडिया बिल्कुल गेम में आ जाती है। कल स्पिनर्स का दिन नहीं था, ना ही कुलदीप को कोई विकेट मिला, ना ही रविंद्र जडेजा को। हालांकि अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। अर्शदीप सिंह काफी इकोनॉमिकल रहे, उन्होंने 4 ओवर में 20 रन खाए, उनको 2 विकेट मिले।
जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। और इनकी इकोनॉमी भाई साहब ओवरऑल देखेंगे ना इस T20 वर्ल्ड कप में, जहां पर बाकियों की इकोनॉमी तकरीबन 6, 7, 8 है, इनकी इकोनॉमी अंडर 5 है। और फिर बुमराह के साथ साथ हार्दिक पांड्या की भी कल के मैच के लिए तारीफ होनी चाहिए, जिस तरह से उन्होंने भाई गेंदबाजी की है। और ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि हार्दिक पांड्या का जो दूसरा स्पेल है, इट वाज ए मेजर टर्निंग पॉइंट, और वहां से ही फिर मैच फिसल गया। फिलहाल एक बार फिर से मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा टीम इंडिया को, आपको बधाई हो, आपने अच्छी क्रिकेट खेली है। और रोहित शर्मा एज ए मतलब लीडर, एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, भाई साहब एक हम्बल बंदा है और ये बंदा ट्रॉफी डिजर्व करता था। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।